Good morning, students. Today we are going to start our fourth chapter in English grammar, singular and plural. Singular और plural का मतलब होता है एक और एक से ज़्यादा. Singular का मतलब होता है सिर्फ एक और plural का मतलब होता है एक से ज़्यादा. So, things, persons and animals can be one or more than one. यानी कि चीज़ें, पर्सन्स और एनिमल्स जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं. तो हमें उसके बाद नीचे पिक्चर दी हुई है. पिक्चर में जो है पहली कैटेगरी है ओनली वन की, यानी यहाँ पे टमेटो की पिक्चर है और सिर्फ वन टमेटो की पिक्चर है. और उससे आगे हमें मोर देन वन यानी कि एक से ज़्यादा टमेटो की पिक्चर दी हुई है. तो जब टमेटो सिर्फ एक है तो हम उसे कहते हैं टमेटो, लेकिन जब एक से ज़्यादा है तो हम उसे कहते हैं टमेटोज़. उसके बाद पिक्चर है मैंगो की. जब सिंगल मैंगो है हम कहते हैं मैंगो, लेकिन जब एक से ज़्यादा मैंगो हैं तो हम उसे कहते हैं मैंगोज़. उसके बाद है बॉय. फॉर अ सिंगल बॉय वी से बॉय. फॉर मोर देन वन बॉय वी से बॉयज़, यानी एक से ज़्यादा बॉयज़. तो when a noun stands for one person, animal or thing, it is said to be singular. यानी कि जब नाउन जो है यानी नेमिंग वर्ड सिर्फ एक ही पर्सन, एनिमल या थिंग के बारे में है, उसे सिंगुलर कहा जाता है. बट when the noun stands for more than one person, animal or thing, it is said to be plural. जब नाउन जो है वो एक से ज़्यादा पर्सन, एनिमल या थिंग्स के बारे में हो तो हम उसे कहते हैं प्लूरल. फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, यानी कि ये जो प्लूरल के वर्ड्स हैं इन्हें हम कैसे बनाते हैं. जैसे कि आपने यहाँ देखा टमेटो का टमेटोज़ हो गया, मैंगो का मैंगोज़ हो गया और बॉय का बॉयज़ हो गया. तो ये जो प्लूरल नाउन्स हैं ये हमें कैसे बनाना है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए जनरली हम सिंगुलर नाउन के पीछे एस लगा देते हैं, जिससे वो एक प्लूरल नाउन बन जाता है. लेकिन एस लगाने के या सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के अलग अलग रूल होते हैं. जैसा नाउन होता है उस हिसाब से, उस रूल के हिसाब से उसे प्लूरल बनाया जाता है. तो सबसे पहले जो जनरल रूल है कि हर नाउन के पीछे हम एस लगाकर उसे प्लूरल नाउन बना सकते हैं. जैसे कि BOY बॉय, इसके साथ हमने जब एस ऐड किया तो वर्ड बना बॉयज़. तो बॉयज़ जो है वो बॉय का प्लूरल फॉर्म है. बॉय मतलब एक लड़का और बॉयज़ मतलब एक से ज़्यादा लड़के. उसी तरीके से काऊ और एस ऐड करने के बाद बना काउस. तो काऊ मतलब एक गाय और काउस मतलब एक से ज़्यादा गायें. उसी तरीके से एग का प्लूरल फॉर्म है एग्स, गेम का प्लूरल फॉर्म है गेम्स, रोज़ का प्लूरल फॉर्म है रोजेस, डॉल का प्लूरल फॉर्म है डॉल्स, कैट का प्लूरल फॉर्म है कैट्स, फ्लावर का फ्लावर्स, पेन का पेन्स और स्कूल का स्कूल्स. तो सिंगुलर नाउन के पीछे एस लगा देने से उसका प्लूरल नाउन बन जाता है. ये एक कॉमन और जनरल रूल है, लेकिन अलग अलग वर्ड्स के पीछे हमें अलग अलग जो लेटर्स हैं वो कभी कभी ऐड करने पड़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सम सिंगुलर नाउन्स एंड विथ O, S, SS, SH, CH और X. They are turned into plural by adding ES to them. तो जो भी सिंगुलर नाउन्स के आखिरी लेटर्स जो होते हैं वो O, S, SS, SH, CH या X हों तो हमें उसके साथ सिर्फ S नहीं हमें ES लगाना होता है, तब जाकर वो प्लूरल फॉर्म बनता है.
ठीक है, तो जैसे पहले हमने कहा था कि सिंगुलर नाउन के साथ जब हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन अगर सिंगुलर नाउन के आखिर में ओ एस डबल एस एस एच सी एच या एक्स आता हो तो हमें उसके साथ ई एस लगाना होता है। जैसे कि पहला स्पेलिंग है मैंगो, मैंगो का स्पेलिंग है MANGO, तो आखिर में क्या आया ओ, तो ओ की वजह से हम इसके साथ लगाएंगे ई एस। इसे प्लूरल बनाने के लिए हमें मैंगो के साथ ई एस लगाना होगा, तो क्या स्पेलिंग बनेगा MANGOES, तो क्या बना मैंगोज। मैंगो मतलब एक मैंगो और मैंगोज मतलब एक से ज़्यादा मैंगो। वैसा ही दूसरा स्पेलिंग है हीरो, HERO, हीरो, लास्ट में क्या है ओ, तो हम क्या लगाएंगे यस, तो हमारा स्पेलिंग बनेगा HEROES, मीन्स हीरोज। वैसे ही और स्पेलिंग्स हैं, जैसे कि बस, बस के लास्ट में आता है एस तो हम लगाएंगे ES और क्या बनेगा बसेस, बसेस मतलब एक से ज़्यादा बस। वैसे ही है बेंच, बॉक्स, पटेटो, बफेलो, ग्लास, फॉक्स और ब्रश। तो इन सभी सिंगुलर नाउन्स में हमने ES को ऐड किया और उसका प्लूरल फॉर्म हमने बनाया, जैसे कि बेंचेस, बॉक्सेस, पटेटोज, बफेलोज, ग्लासेस, फॉक्सेस एंड ब्रशेस। तो आपको भी ये रूल हमेशा याद रखना है। Plural form of fish is always fish, but when we are talking about different kinds of fish, we use fishes. तो fish जो वर्ड होता है उसका प्लूरल फॉर्म भी fish ही होता है, लेकिन जब भी हम ऐसा कहते हैं कि different kinds of fishes, तब हमें fishes वर्ड यूज़ करना होता है। So some singular nouns end with y preceded by a consonant, then y is replaced by IES। तो जैसा कि हमने आगे देखा कि जब सिंगुलर नाउन के एंड में OS डबल एस SH CH या X होता है तो हमें उसके साथ ES लगाना होता है, लेकिन उसी तरीके से जब किसी सिंगुलर नाउन के एंड में y हो और y से पहले यानी कि y से अगला लेटर एक कॉन्सोनेंट हो, यानी कि वोवेल ना हो, जैसे कि AEIOU ना हो लेकिन एक वोवेल हो, तो हमें उस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ IES लगाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे स्पेलिंग दिया है बेबी, तो बेबी का स्पेलिंग क्या है BABY, तो आखिर में क्या है Y और Y से पहले क्या है B कि जो एक कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसके साथ लगाएंगे IES, तो हमें Y को निकाल कर वहाँ पे लगाना है IES, तो हमारा बेबीज का पूरा स्पेलिंग क्या बनेगा BABIES। उसी तरीके से एक और वर्ड है फेरी, FAIRY, तो आखिर में क्या है Y और Y से पहले क्या है R के जो एक कॉन्सोनेंट है, तो हम Y को निकाल कर IES इसमें ऐड करेंगे, तो क्या स्पेलिंग बनेगा FAIRIES, फेरीज। फेरी मतलब एक फेरी और फेरीज मतलब एक से ज़्यादा फेरी। उसी तरीके से वर्ड है लिली, LILY, लिली, तो लिली का प्लूरल फॉर्म होगा लिलीज, उसमें भी हम Y को निकाल कर IES ऐड कर रहे हैं। फिर एक वर्ड है स्टोरी, तो स्टोरी में भी लास्ट में Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम स्टोरीज़ का प्लूरल वर्ड बनाने के लिए Y को रिप्लेस करके IES लगाएंगे और हमारा वर्ड बनेगा स्टोरीज़। तो ऐसे और भी वर्ड्स हैं, जैसे कंट्री जिसका प्लूरल फॉर्म है कंट्रीज़, सिटी,
जिसका प्लूरल फॉर्म है सिटीज़, फैमिली का फैमिलीज़, पार्टी का पार्टीज, आर्मी का आर्मीज और डायरी का डायरीज। Some nouns do not change. They remain the same in both singular and plural form. तो कुछ एक जो nouns होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते, उनका सिंगुलर और प्लूरल जो फॉर्म होता है वो सेम ही होता है। तो ऐसे कुछ एक वर्ड है जैसे कि न्यूज़, तो न्यूज़ का प्लूरल फॉर्म भी हमेशा न्यूज़ ही होता है। फिर है सीजर्स, तो सीजर्स का प्लूरल फॉर्म भी सीजर्स होता है। उसके बाद है रिकेट्स, तो रिकेट्स का प्लूरल फॉर्म रिकेट्स होगा। उसके बाद है शीप, जिसका प्लूरल फॉर्म भी है शीप। फिर है फर्नीचर, तो हम कभी ये नहीं कहते फर्नीचर्स, उसका प्लूरल फॉर्म भी होता है फर्नीचर। उसके बाद है डियर, डियर का प्लूरल फॉर्म भी सेम है डियर। फिर है हेयर, और हेयर का प्लूरल भी है हेयर। फिर है इनिंग्स, और इनिंग्स का प्लूरल फॉर्म भी इनिंग्स ही होता है। उसके बाद दिया है सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ सम नाउन्स दैट एंड विथ एफ कैन बी मेड प्लूरल इन 2 ways। यानी कि ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके एंड में, जिनका लास्ट जो लेटर है वो एफ है, उनको हम 2 तरीके से प्लूरल बना सकते हैं। पहला है कि एफ को रिमूव करके वहाँ पे हम VES लगाएं, और या तो फिर हम एफ के साथ सिर्फ एस लगाएं। दोनों ही जो फॉर्म्स हैं वो करेक्ट हैं। जैसे कि है ड्रॉफ्स, तो और ड्रॉफ्स का प्लूरल हमने VES लगा के बनाया है ड्रॉफ्स। फिर है हूफ्स, तो हूफ्स का प्लूरल फॉर्म है हूफ्स। और स्कार्फ्स, तो स्कार्फ्स का प्लूरल फॉर्म है स्कार्फ्स, वहाँ पे हमने एफ निकाल के VES लगाया है। दोनों फॉर्म्स करेक्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें हमें एफ निकाल कर VES लगाना होता है। फिर है सम सिंगुलर नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग EN और REN। कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन हैं जिसके साथ हमें EN या REN लगाकर उनका प्लूरल फॉर्म हम बना सकते हैं। जैसे कि ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल फॉर्म होता है ऑक्सन। और दूसरा वर्ड है चाइल्ड, तो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चाइल्ड्स नहीं होता और कभी चिल्ड्रंस भी नहीं होता, इट्स ऑलवेज चिल्ड्रन। एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज ए, राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स, यानी कि दिए गए सिंगुलर नाउन्स का हमें प्लूरल फॉर्म लिखना है। सबसे पहले जो वर्ड है वो है बॉडी, तो बॉडी में लास्ट जो लेटर है वो है Y, और Y से पहले है कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे Y को रिप्लेस करके IES लगाएंगे, तो हमारा वर्ड बनेगा BODIES, बॉडीज़। उसके बाद है ब्रांच, तो ब्रांच में जो लास्ट 2 वर्ड हैं वो हैं CH, तो हमें क्या करना है CH के साथ हमें ES लगाना है, यानी कि हमारा वर्ड बनेगा ब्रांचेस। उसके बाद है बेंच, अगेन CH है लास्ट में, तो हम लगाएंगे ES, बेंचेस। नंबर 4 वर्ड है मैंगो, तो मैंगो का बनेगा मैंगोस, MANGOES। उसके बाद है टॉय, तो टॉय के साथ हम लगाएंगे S। यहाँ पे हमने ES या IES नहीं लगाया है, क्योंकि टॉय यानी कि लास्ट वर्ड चाहे Y है, लेकिन Y से पहले एक वोवेल है, इसीलिए हमने यहाँ पर IES नहीं लगाया, सिर्फ S लगाया है। नंबर 6 है लिली, तो लिली का प्लूरल फॉर्म है लिलीज। फिर है फेरी, तो फेरी का प्लूरल फॉर्म है फेरीज। और नंबर 8 है कैट, कैट का प्लूरल फॉर्म है कैट्स। एक्सरसाइज B, फॉर ईच इनकरेक्ट प्लूरल
राइट द करेक्ट प्लूरल एज शोन। तो यहाँ पे जो प्लूरल फॉर्म दिया गया है हमें वो इनकरेक्ट यानी कि गलत है, तो हमें उसका सही प्लूरल फॉर्म दी गई स्पेस में लिखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है हर टूथ्स आर वाइट। तो टूथ जो है वो एक गलत प्लूरल फॉर्म है, तो उसका सही जो प्लूरल फॉर्म है वो है टीथ। तो ये एग्जाम्पल तो हमें दिया है, तो इसलिए हम नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2, दी ऑक्सेस वेंट टू द मार्केट। तो ऑक्सेस जो है एक रॉन्ग वर्ड है, ये ऑक्सेस जो है ये रॉन्ग वर्ड है, इसका सही वर्ड है ऑक्सन, जो हमने यहाँ पे लिखा है। नंबर 3, द मेंस आर इन द रूम। तो मेंस आर इन द रूम में जो मेंस है वो रॉन्ग है। मेंस का मतलब मेन का प्लूरल फॉर्म होता है MEN, मैन, यानी एक से ज़्यादा मेन। तो हमने यहाँ पे सही फॉर्म लिखा है। नंबर 4, दीज चाइल्ड्स आर हंग्री, यानी कि इन बच्चों को भूख लगी है। तो चाइल्ड्स जो है वो एक रॉन्ग वर्ड है, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन। नंबर 5, द माउसेस एट द चीज़, यानी कि चूहों ने चीज़ खा लिया। तो माउसेस एक रॉन्ग वर्ड है, सही वर्ड है माइस, एक से ज़्यादा चूहे मतलब माइस। नंबर 6, द गूजेस स्वैम इन द पॉन्ड। तो गूजेस एक रॉन्ग वर्ड है और सही वर्ड है गीज। एक्सरसाइज C, राइट द सेंटेंसेस यूजिंग द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स, यानी कि दिए गए सेंटेंसेस में हमें जो अंडरलाइन किया हुआ नाउन है उसका सिंगुलर फॉर्म लिखना है। हमें प्लूरल फॉर्म दिया है और हमें सिंगुलर नाउन लिखना है। सेंटेंस है द एप्पल्स आर ऑन द ट्रीज, यानी कि पेड़ पर एप्पल्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? द एप्पल्स आर ऑन द ट्री। तो ट्रीज़ का क्या बन गया यहाँ पे? ट्री। नंबर 2, द फ्रूट्स आर इन द बैग्स। फ्रूट्स जो हैं वो बैग्स के अंदर हैं, तो द फ्रूट्स आर इन द बैग। नंबर 3, द ड्रेसेस आर इन द अलमीराज। तो आंसर है द ड्रेसेस आर इन द अलमीरा। नंबर 4, द टीचर्स आर इन द स्टाफ रूम्स। तो सही आंसर है द टीचर्स आर इन द स्टाफ रूम। नंबर 5, द फ्लावर्स आर इन द पॉट्स। पॉट्स एक से ज़्यादा पॉट्स, तो आंसर है द फ्लावर्स आर इन द पॉट। नंबर 6, द बॉयज़ आर ऑन द स्विंग्स। तो इसका आंसर है द बॉयज़ आर ऑन द स्विंग।